कीजिए। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं हरियाणा सोनीपत से आया हूँ। हरियाणा सोनीपत से जी सर, यहाँ पे ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो जंतर मंतर पे आना पड़ गया? देखिए, हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और आज 15 दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट के कहने से उस गुंडे की FIR लिखी गई है। ना उससे पहले आम इंसान को धक्का दे देता, ना तब पुलिस वाले उसको घेर ले जाते हैं और हज़ारों धाराएं उस पर लगा दी जाती है, उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। आज इस गुंडे के ऊपर 38 से ज़्यादा केस हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, बिल्कुल जो दिखते हुए केस हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही, उसको बचाया जा रहा है। अरबों की संपत्ति आज उसके पास है और वो ये सरेआम बोल रहा है, वो बिल्कुल मीडिया में बोल रहा है। जब मेरे को अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह ये कहेंगे कि इस्तीफा दे दो, जब मैं इस्तीफा दूंगा, देश की जनता कह रही है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। सर, ये बृजभूषण जी जो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल झूठ नहीं, ये बिल्कुल सच है। कोई झूठ नहीं, झूठ होता तो ये इतना वो जमवाड़ा नहीं होता, उसी दिन इसका निर्णय हो जाता। बृजभूषण साहब होता तो यहाँ बीच में आता और जैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नार्को टेस्ट के लिए भी उसको बोल दिया गया है, उससे भी मना कर रहा है और इससे गुंडा आदमी पूरे देश में नहीं है। अगर उन पे कंप्लेंट दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी दी तो आगे कदम क्या होगा? आगे कदम हो ये होगा, अगर 28 तारीख तक है, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारा निर्णय नहीं लिया गया तो हम दिल्ली के बॉर्डरों को घेर लेंगे किसान आंदोलन की तरह। और किसानों ने देश की राजधानी की सारी सरहदों को सील कर दिया था और उन्हें अपनी 1.5 साल तक के कठिन संघर्ष से लड़ाई लड़के आज आप देख रहे हो कि वही दर से आपको फिर नज़र आएगा। और ये सारे देश का आम नागरिक इस दिल्ली की सड़कों पे होगा और दिल्ली की चारों सीमाएं सील होंगी और संघर्ष का जो है वो डंका बजेगा। और मोदी जी को फिर जिस तरीके से किसान आंदोलन में जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लागू किए थे, उसी तरीके से फिर झुकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा और दुराचारी को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उसके ऊपर न्यायिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम इस इरादे के साथ यहाँ दिल्ली में आए। सर, ये केजरीवाल के बारे में क्या बोलना है? देखिए, केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है, ये वही रूख है, वही रोड है 2011 का जो अन्ना हजारे ने आंदोलन करा था, जिससे आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी और दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए केजरीवाल ने। आज उसके घर की टाइलें जैसे जांच की जा रही है, उसका बेडरूम जांचा जा रहा है, उसके किचन की जांच की जा रही है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति के ऊपर ये गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो देश के अंदर काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और केजरीवाल के साहब के ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सरासर झूठे आरोप हैं। और ये मनीष सिसोदिया जी को जो जेल में डाल रखा है, जेल में डाल रखा है, इन्हें जानबूझ के साजिश रच रखी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाला था, 21 विधायकों के खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा दर्ज करा था, लेकिन सारे फर्जी थे। मैं राजस्थान चूरू से हूँ, राजगढ़ से। मेरा नाम राजेंद्र पूनिया, मैं पूनिया खाप का अखिल भारतीय महापंचायत का जो है केंद्रीय और कोर कमेटी का सदस्य हूँ। और राजस्थान से काफ़ी लोग हमारे अभी चल के आए, पूनिया परिवार की तरफ से, खाप की तरफ से। और हम जो ये आपके आज हमारी बेटियां हैं जो गांव के गरीब के किसान से पैदा होके और उन खेल के क्षेत्र में दुनिया की धरती पे भारत का नाम ऊंचा किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वहाँ की धरती पे फहराया और हमारे राष्ट्रीय गान का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया और वहाँ से सोना जीत के लाई। और जैसे बेटी साक्षी मलिक हैं और जैसे विनीता फोगाट हैं, जैसे भाई बजरंग पूनिया हैं, इन सब लोगों ने देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया था। और हिंदुस्तान के हर कोने में रहने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का और किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, उसने भगवान से ये दुआएं की थी कि हमारे बेटे और बेटियां वहाँ विदेश की धरती पे ओलंपियन गेमों में जीत के आएँ और देश का नाम ऊंचा करें। और उस नाम को ऊंचा करने में हमारी बेटियों ने और हमारे नौजवानों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और देश का मान बढ़ाया। जब वो जीत के हिंदुस्तान की धरती पे आए, हमारे महामहिमाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आपने इस देश का गौरव और मान बढ़ाया है। लेकिन आज वही बच्चे न्याय के लिए आज इस जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक संघर्ष स्थल पे और
जिनको सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा FIR दर्ज कराने के लिए, और एक दुराचारी और दुराचरण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भी आज मोदी जी चुप बैठे हैं और उनकी गिरफ्तारियां नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी दुखद और शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारी भारत की सरकार के लिए और केंद्रीय नेतृत्व के लिए। तो इस सर जरा सा उन पे मानव संसाधन पे अभी कोई भी क्लेम साबित नहीं हुआ, तो जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया। क्या 7 बेटियां अपने को कह रही हैं कि हम पे अत्याचार हुआ है, हम पे शोषण हुआ है, तो सरकार उनको जेल क्यों नहीं भेज रही? उनको भी जेल, अत्याचार जिनने किया है अत्याचारी को सज़ा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, हमारा यही मानना है और यही हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र कहता है। सर ये मोदी सरकार इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? अत्याचारियों को जी ये इनको पूरा मोदी सरकार का संरक्षण है, और मोदी सरकार कभी अत्याचारी यूं की ही सरकार है। ये मोदी की जितनी भी उसकी टीम है मोदी जी की, और आज जो ये अत्याचार की चरम पार कर रहा है, और उसके लिए एक शब्द हमारे माननीय महामहिम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, देश बचाओ का नारा देता है, और इस तरह के अत्याचार देश में हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। ये तो अत्याचारियों को संरक्षण देने वाली ही सरकार है। जब मेडल लेके आती हैं, जब तो भारत की बेटियां होती हैं, और किसी पे ये कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है तो भारत की बेटियां नहीं होती। वो भारत की बेटियां नहीं, वो भारत का गौरव है, वो भारत की शान है, और वो हमारी बेटियां हैं, और उनकी हर लड़ाई के लिए हम यहाँ लड़ने के लिए राजस्थान से चल के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील से चल के पूनिया खाप की तरफ से आए हैं, और मैं अखिल भारतीय पूनिया खाप महापंचायत का राष्ट्रीय जो है वो कोर कमेटी का सदस्य हूँ, और हमारी पूरी टीम यहाँ इसके लिए बैठी है लोग और लड़ने के लिए आए। सर आपको क्या लगता है कि आम बेटियां